नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं राहुल को नए अवतार में आपके सामने पेश करूंगा और ये मेरा एनालिसिस संकेत देगा आपको कि राहुल गांधी की इस जो छवि, मारक छवि जो आज संसद में देखने को मिली, उससे पूरा देश सुनकर के दंग रह गया है। खासतौर पर तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जो बार बार में कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और महादेव की नगरी, शंकर की नगरी, काशी विश्वनाथ, जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। आज राहुल गांधी ने संसद में महादेव की मूर्ति, महादेव की तस्वीर दिखा करके बनारस तक संकेत पहुंचा दिया, बनारस तक संदेश भी दे दिया कि देखिए, आपके नरेंद्र मोदी आपकी तस्वीर, आपके आराध्य की तस्वीर, महादेव की तस्वीर संसद में दिखाने नहीं दे रहे हैं। इस तरह की कहानी आपको मिलेगी। संसद में सबसे पहले राहुल गांधी ने हाथ उठाकर संविधान दिखाया और जय संविधान का नारा दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत ही मारक और तेज तर्रार अंदाज में महादेव की तस्वीर दिखाई और कहा कि ये हमेशा इनका सिद्धांत है कि डराओ मत, डरो मत, किसी को तंग मत करो, किसी पर हमला मत करो। इस तरह की जो बातें कही गई, इसको लेकर के पूरी भाजपा सन्न रह गई। भाजपा कुछ बोल पाती, कुछ कह पाती, इससे पहले ही राहुल गांधी ने दूसरा एक तीर छोड़ दिया और कहा कि भाजपा, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, पूरे हिंदू नहीं है, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये सारी बातें कह कर के एकदम से जैसे ही भाजपाई जो पहली पंक्ति के पीछे बैठे हुए थे खड़े हो गए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो राहुल गांधी के इस तंज का बदले में क्या बोलें। उनको कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर हम क्या कहें। हाँ, कुछ एक ने कोशिश करी कि ये हिंदू समाज का अपमान है, हिंदू समाज का राहुल गांधी ने अपमान किया है, और एक का दो ने ये भी कहा कि इसके लिए राहुल गांधी माफ़ी मांगे। तब उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं। लेकिन एक ऐसा सन्नाटा और एक ऐसी जो संसदीय व्यवस्था थी बीजेपी की, जो उसने बनाई थी कि राहुल गांधी को बोलने नहीं देंगे और बोलेंगे तो उनको शोर शराबे में डुबा करके उनको विदा कर देंगे। इस तरह की शायद भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो संसदीय लॉबी थी पूरा यही सोच समझ करके आई थी कि आज राहुल गांधी को पूरी तरह से अपमानित कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने वो मुद्दे उठा दिए, वो चीज़ें उठाकर सामने रख दी कि भारतीय जनता पार्टी सोच ही नहीं पाई, और वो सारा चक्रव्यूह तोड़ दिया राहुल गांधी ने अपने भाषण में कि ओम बिरला जो बार बार आमतौर पर कहा करते थे चुप हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, इस तरह की बातें किया करते थे, डांटते टपटते थे, आज वो विपक्ष की बजाय अपनी ही पार्टी के जो सांसद थे उनको ही डांटते हुए और रोकते हुए नजर आए। एक चीज़ सामने आई कि जैसे ही महादेव की जो तस्वीर राहुल गांधी ने 2-3 बार सामने रखी और दोनों बार फिर ये जो संसदीय जो एक कोई बुक होती है उसमें देख करके कहा कि आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते, कोई चित्र नहीं दिखा सकते। तब राहुल गांधी ने तोड़ में कहा कि आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, और हम आपको आपकी ही जो जहाँ से नरेंद्र मोदी जीत कर आए हैं उस वहाँ की जनता को महादेव का चित्र नहीं दिखा सकते। तो ये सारी चीज़ें जब पूरा नरेंद्र मोदी के ऊपर ये सारा दारोमदार हुआ, उनकी संसदीय सीट के ऊपर, क्योंकि वो तो काशी से जीत करके आए हैं और काशी के जो
इष्ट हैं वो हैं महादेव, और उनकी तस्वीर यदि राहुल गांधी दिखा रहे हैं तो ये तो एक तरह से काशी का अपमान हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो वो एक तरह से जो संसद में जितने भी भाजपा के सदस्य बैठे हुए थे वो किंकरतव्य विमूढ़ हो गए कि वो आखिरकार राहुल गांधी की इस जो स्ट्रैटेजी थी उसका क्या जवाब दें। राहुल ने एक एक करके बहुत सारी चीज़ें उठाई। राहुल ने अयोध्या का मसला उठाया और कहा कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो विकास हुआ और विकास के नाम पर जो विनाश किया गया वो आपके सबके सामने है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वहाँ जितने लोगों के जो ज़मीनें ली गई, जिन लोगों के मकान तोड़े गए, जिनकी दुकानें तोड़ी गई, उनको मुआवजा आज तक नहीं मिला है। वो अब तक मारे मारे घूम रहे हैं। वहाँ मोदी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। योगी की सरकार इतनी ज़बरदस्त तरीके से बुलडोजर चलवाती रही कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर के सामना करते। तो ये सारी चीज़ें अयोध्या के बारे में उठाई। उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की। कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ एक तरह से जो कश्मीर के जो राज्य था उसका दर्जा छीन करके वहाँ 3 स्टेट बना दिए गए। ये एक तरह से ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से थोप दिया अपने हिसाब से राजनीति करने के लिए। वहाँ आम जनता को क्या मिला, तो एक मसला ये भी था। दूसरा मसला उन्होंने ये उठाया कि नीट पर जो छात्र, करोड़ों छात्र इधर से उधर मारे मारे घूम रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनने वाला है और इस परीक्षा पर यहाँ चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम प्रधानमंत्री से बात करके इस मामले पे कोई साझा बयान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उस पर चर्चा कराइए। 1-2 घंटे की चर्चा करा लीजिए, 1 दिन की चर्चा करा लीजिए, जितना आप समय दे सकते हैं दीजिए, लेकिन नीट पर चर्चा जरूर कराइए। उन्होंने सारी चीज़ें रखते हुए फिर अंत में नॉर्थ ईस्ट का मसला उठाया और उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप 50 देशों की यात्रा करके आते हैं। वो मैं समझता हूँ जो भारत के करीब 14-15 राज्य हैं उनमें जाते हैं, लेकिन आप मणिपुर नहीं जाते। मणिपुर आपकी जो सोच है उसमें मणिपुर भारत का राज्य ही नहीं है। यदि आपके हिसाब से वहाँ राज्य होता तो आप मणिपुर जरूर जाते और जनता को वहाँ रोकने की कोशिश करते। वहाँ 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें रोकने का काम करते। आपने कभी नहीं किया। राहुल गांधी के इस तरह के जो बयान थे एक से एक, जब तक किसी चीज़ पर भाजपाई सांसद विरोध करते तब तक राहुल गांधी दूसरा मुद्दा उठा देते। तो ये बहुत सारी चीज़ें, उनको यही नहीं मालूम था कि आज राहुल गांधी आखिरकार इतनी तैयारी से कैसे आए हैं। उनका सोचना था कि वो राहुल वही होंगे जो पदयात्रा कर रहे होंगे, राहुल वही होंगे जिनको हम करोड़ों रुपए खर्च करके पप्पू बना रहे थे। आज वो राहुल एक तरह से पूरी तरह से सर से लेकर के नीचे तक पूरे नेता थे, पूरे वक्ता थे, पूरे संवाद करने में बहुत माहिर दिखाई दिए। उन्होंने शायद कोशिश ये भी करी कि राहुल गांधी सभी अपने विपक्षी दलों का समय लेते जा रहे हैं। आप लोग एग्री हैं क्या इस बात पर? लेकिन विपक्ष ने एकजुट होकर के हाथ उठा करके कह दिया कि नहीं, हमारी तरफ से राहुल गांधी ही बोलेंगे, पूरा समय हम राहुल गांधी को देते हैं। तो इस तरह की कई बार कोशिश हुई कि राहुल गांधी को कैसे रोका जाए। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि जो ओम बिरला हैं, अभी तक राहुल गांधी को, आज भी राहुल गांधी ने 2 बार ये मुद्दा उठाया कि मेरा माइक कौन बंद करता है। बताइए, आप संसद की जो आप छाता हैं, आप अम्ब्रेला हैं संसद के, आपको नहीं मालूम तो कौन बताएगा। तब आज फिर एक स्पष्टीकरण ओम बिरला ने दिया कि ये माइक मैं बंद नहीं करता, मैं जिसको कहता हूँ उसी का माइक खुलता है। तो उन्होंने कहा कि जब आप मुझसे कहते हैं तो मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरा बोलते बोलते माइक बंद कौन करता है। तो ओम बिरला झेपे हुए थे पूरी तरह से। ओम बिरला की आज शक्ल देखने के लायक थी कि एक जो 5 साल संसद को चलाने वाला मास्टर, वो व्यक्ति आज निरीह प्राणी सा बन गया और राहुल गांधी की हर बात, क्योंकि राहुल गांधी इस समय एलओपी है और एलओपी कोई मामूली नहीं है। 235 सांसदों के एलओपी है वो, और पूरा का पूरा समय उन्हें बोलने का, पूरा सदन
की कार्रवाई के अनुसार उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, और दिया भी गया। इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते थे कि आप नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा देखने के लायक था। मतलब कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री निरीह प्राणी की तरह ओम बिरला की तरफ देख रहे थे कि भाई राहुल गांधी से बचाओ, राहुल गांधी को रोको इस तरह की बात करने से। कई बार कोशिश हुई संसदीय परंपराओं का ध्यान रखा जाए। अरे भाई, संसदीय परंपराओं का ध्यान तो तब रखा जाए, आपने एक व्यक्ति था पिछली संसद में जिसने गालियां दी, आतंकवादी कहा, जाने क्या क्या कहा। आपने उस समय कहाँ गई थी सारी परंपराएं। खैर, आज राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा भी बहुत जोरदारी से उठाया और कहा कि आपने किसानों को आतंकवादी कहा। इस पर गृह मंत्री पूरी तरह से बिफर गए और कहने लगे कि ये संसद को गुमराह करने वाले भाषण हैं। भाई, तमाम आपके नेता बार बार कहते रहे आतंकवादी हैं, किसान नहीं है, किसानों के रूप में आतंकवादी बैठे हुए हैं। आज भी उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं हुई हैं। आपने गलत तरीके से उनके लिए कानून बनाए थे, उनसे आपने कहा कि आपके फ़ायदे के कानून है, और किसान कह रहे हैं हमें ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए। आपने किसानों के लिए नहीं, आपने अडानी अंबानी के लिए सारे कृषि कानून बनाए थे। खैर, अभी भी उन्होंने कहा कि अभी भी पंजाब के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा है। हरियाणा की सरकार उनको रोक करके बैठी हुई है। तमाम बॉर्डर आज भी उसी तरह से सील किए हुए हैं, जगह जगह कीलें गड़ी हुई हैं, जगह जगह सशस्त्र बल खड़े हुए हैं। किसान कहीं दिल्ली में अपनी बात कहने ना आ जाए, इस तरह की बातें राहुल गांधी ने लगभग पौने 2 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह, कृषि मंत्री जो अभी नए नए बने हैं, उनको ऐसा छकाया, ऐसे ऐसे तंज कसे कि उनके पास राहुल गांधी के भाषण का कोई जवाब नहीं था। आप ये देखिए कि जब एमएसपी की बात आई तो नए कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जाने कहाँ से वो ले आए कि नहीं हम एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो लीपा पोती वाला बयान दे करके राहुल गांधी की जो भाषण था उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी जो किसान मांग रहे हैं वो आज तक कहीं भी किसी भी इसमें स्टेट में नहीं मिली है। ये सब कहने की बातें हैं कि वो खरीद हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तमाम लूपहोल हैं, कानून के दायरे में जाकर के देखें तो आपको तमाम फर्जीवाड़े मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें राहुल गांधी ने उठा करके पूरा झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री एक बार उठे, मैंने पूरा भाषण तो नहीं देखा, लेकिन बीच में एक बार उठे और उन्होंने कहा कि मैं अपने विरोधी दल के नेता के सारे जो उनका बयान है उनका सम्मान करते हुए उनकी बातों पर का ध्यान रखूंगा। इस तरह का एक उन्होंने एक 2 मिनट के लिए खड़े हुए। राहुल गांधी ने जो सेना में भर्ती का मामला है वो उठाया और कहा कि जो बच्चे भर्ती हो रहे हैं आजकल 4-4 साल के लिए, वो शहीद के रूप में उनको दर्जा नहीं दिया जाएगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको और कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस पर राजनाथ सिंह खड़े हुए रक्षा मंत्री के रूप में और उन्होंने कोशिश करी कि राहुल गांधी के इस बयान को कैसे मरम्मत की जाए, लेकिन वो मरम्मत नहीं कर पाए। बस उन्होंने ये कहा कि जब जो 4 साल वाला जो सैनिक है यदि उसकी डेथ बॉर्डर पे होती है या कहीं दूसरे तरीके से हो जाती है तो उसको सरकार 1 करोड़ रुपया देती है। राहुल गांधी ने कहा कि आप 1 करोड़ रुपया देते हैं लेकिन बाकी चीज़ें कहाँ हैं। खैर, राहुल गांधी ने इसका एक शब्द कहा कि आप इसको अच्छा मानते हो। ये पीएम की जो योजना थी, पीएम चाहते थे कि 4 साल की ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें गार्ड की नौकरी अडानी अंबानी की फर्में हैं उनमें दे दिया जाए, शायद इसके लिए। ये तो इनका महत्वाकांक्षी ये योजना थी पीएमओ की। इस पर एकदम से अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने सारी चीज़ों को बताया कि झूठ का पुलिंदा है, ये है, वो है, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिकना करना चाहिए। हालांकि उनकी एक नहीं चली, क्योंकि ओम बिरला व्यवस्था दे रहे थे उन्हें बोलने के लिए, क्योंकि वो उनका टाइम था, विपक्ष के नेता हैं, उनकी बात को सीरियस लिया जाना चाहिए, संसदीय परंपरा है ये। तो
बहुत सी ऐसी चीज़ें रहीं कि राहुल गांधी ने आज पूरी भाजपा को बेनकाब कर दिया। भाजपा के हिंदुत्व को पूरी तरह से, जो अब तक भाजपा हिंदुओं के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर वोट मांगती आई है, उसका पूरा पर्दाफाश कर दिया। अयोध्या में विकास की जो बात कही गई थी, उसकी पूरी एक एक चीज़ को धज्जियां उड़ाते हुए पूरी इस कहानी को मतलब एक तरह से परतें खोल डाली कि अयोध्या में आपने क्या किया। इसी तरह से अभी वाराणसी की बात चली, तो वाराणसी के लिए तो उन्होंने एक तस्वीर ही दिखाई और वो तस्वीर का ही संदेश दे दिया वाराणसी की उसको जनता को कि देखिए, मैं यहाँ आपके इष्ट महादेव जी की मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, और इसे ये सारे लोग जो नरेंद्र मोदी हैं और ओम बिरला हैं, मुझे ये तस्वीर नहीं दिखाने दे रहे हैं। तो ऐसा चक्रव्यूह में घेर लिया राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में कि भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा संसदीय दल छिन्न भिन्न सा हो गया। कई जगह तो वो उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि राहुल गांधी इतनी तैयारी के साथ आज पूरी परतें खोलेंगे। हालांकि अंत में एक कोई मंत्री हैं, शायद संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि वो निरर्थक बातें कर रहे थे और केवल मोदी को बचाने की कोशिश थी उनकी बार बार। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का जो आज का भाषण था बहुत ही ज़बरदस्त और इतना कारक सिद्ध हुआ कि उन्होंने जो संदेश देना था पूरी भारत की जनता को अपने भाषण के जरिए दे दिया, और जो भारतीय जनता पार्टी थी उसको पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। राहुल गांधी के आज संसद में अनेक रूप देखे गए। वो कभी दार्शनिक, कभी लेखक, कभी मजदूरों की बात करने वाले, कभी किसानों की बात करने वाले, कभी महात्मा गांधी का जो अहिंसा वाला जो स्लोगन होता है उसकी बात करने लगते थे, और कभी आक्रामक भी थे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली, और भाजपा इन रूपों को किस तरह से ले, कैसे देखे, ये सारी चीज़ भाजपा पूरी तरह से मतलब बेनकाब हो रही थी, और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि राहुल गांधी की बातों का जवाब क्या है। आज राहुल ने अपने पहले दिन के ही भाषण में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे तार तार कर दिया, और 2 घंटे के भाषण में नरेंद्र मोदी को उनका भाषण सुनना पड़ा। 2 बार उठकर को उन्हें जवाब देना पड़ा। जो भी उन्होंने जवाब दिया वो सबके सामने है। फ्रंट फुट पर जो 4 सीटें हैं उसमें प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, ये चारों लोग फ्रंट फुट पर थे। बार बार सारे लोग उठे, पीछे की सीट से कृषि मंत्री भी उठे, लेकिन गडकरी ने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज राहुल ने अपनी एक और कहानी सुना दी कि जब वो संसद में आ रहे थे तो राजनाथ सिंह ने उनको प्रणाम किया, और मैंने भी झुककर उनको प्रणाम किया क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं। और उनकी मुस्कुराहट जो राहुल ने जो बताया कि राजनाथ सिंह की मुस्कुराहट बता रही थी कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम मोदी के अधीन काम करते हैं। और फिर उन्होंने गडकरी जी का भी नाम लिया कि वो भी अधीन होकर के काम कर रहे हैं। पीएम मोदी एक ऐसे शासक हैं उनके सामने बोला नहीं जा सकता। तो वो ये सारी चीज़ें राहुल गांधी ने हर तरीके से पेशबंदी की, जिसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी या ख़ासतौर पर मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई जवाब नहीं था। प्रधानमंत्री आमतौर पर मोदी को आपने देखा होगा 2 बार के टेन्योर में कभी वो लगातार संसद में नहीं बैठते। आज उनकी मजबूरी हो गई कि उन्हें बैठना था, क्योंकि ये संसदीय जो परंपरा रही है, जनता ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है विपक्ष को बोलने के लिए, समय दिया है, उसको सुनना तो बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं सुनेंगे तो उसका फिर कोई जवाब नहीं होगा और वो जनता में गलत संदेश जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री बिल्कुल अधीर दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी ने आज एक पोल और खोली संसद में और कहा कि देखिए, ये पोल ओम बिरला की थी। ओम बिरला के बारे में उन्होंने पोल खोली पूरा बाकायदे। उन्होंने कहा कि जब आप संसदीय इतिहास के दूसरी बार से जब लोकसभा स्पीकर चुने गए तो मैं और प्रधानमंत्री आपको छोड़ने कुर्सी तक गए। जब आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब आपसे हाथ मिलाया तो आपने झुक कर के
उनको प्रणाम किया या जो भी किया, लेकिन आपने जब मेरे से हाथ मिलाया तो आप तन के खड़े रहे। तो इसलिए उन्होंने कोशिश करी थी अपने उस दौरान कि देखिए, संसदीय परंपराओं में, मेरा व्यक्तिगत जीवन में और संसद में मैं अपने बड़ों का सम्मान करता हूँ, ये इसका जवाब इस तरह से दिया। लेकिन राहुल गांधी ने अंत में उनको इस तरह से टोका और कहा कि आप देखिए, इस सदन में आपसे बड़ा इस समय कोई नहीं है, प्रधानमंत्री भी आपसे बड़े नहीं हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप इस संसद के अमरेला हैं, आपके लिए जितने भी यहाँ सांसद हैं सब आपके स्टूडेंट हैं, आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बात कह करके ओम बिरला के ऊपर एक ऐसा तंज कस दिया और उन्हें एहसास करा दिया कि वास्तव में लोकसभा अध्यक्ष सबसे सर्वोपरि होता है। और यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर से यहाँ तक भी एक संदेश कह दिया कि आप किसी के कहने से नहीं चलेंगे, आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं संसद में। आप बाहर क्या करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ चूंकि आप सब से ऊपर हैं, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए आप यहाँ पर सबके जो है एक पिता समान है। एक तरह से ये उनका कहने का तात्पर्य था। बड़े ही शालीन तरीके से राहुल गांधी ने ओम बिरला को समझा दिया कि देखिए, मैं आता हूँ, मेरे आने पर कोई खड़ा होता है कि नहीं होता है ये एक अलग बात है। प्रधानमंत्री आते हैं, उनके आने पर संसद में कोई खड़ा होता है नहीं होता है, या उनकी जो संसदीय प्रणाली के जो लोग हैं वो उनका सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री का, वो खड़े हो जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप जब आते हैं तो आपके लिए प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना चाहिए, जितने भी मिनिस्टर हैं उनको खड़ा होना चाहिए, और जो विपक्ष के लोग हैं उनका तो परम कर्तव्य है कि वो आपके लिए खड़े हों और आपको झुक करके प्रणाम करें, क्योंकि आप सर्वोपरि हैं यहाँ संसद में, आपसे बड़ा कोई नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है आपसे बड़ा। ये चीज़ राहुल गांधी ने बड़े शालीन तरीके से ओम बिरला को समझाई। इस वीडियो में कोई छोटी मोटी गलती ना रह जाए या कोई सीन ना रह जाए, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी आज महादेव की, शिव जी की 2 मूर्तियाँ लेकर के आए थे। अभी तक मैंने एक का जिक्र किया था। तो जब वो दिखा रहे थे शिव जी की मूर्ति, तो राहुल गांधी ने दिखा करके उसको रख लिया अपनी टेबल पर। तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपने ये गलत तरीके से रख ली है। तो राहुल गांधी ने कहा कि बताइए सर कहाँ रखूँ। तो फिर अपने आप उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके आसन के पास रख देता हूँ इसको, मूर्ति को। और वो मूर्ति वहाँ पहुँचा दी गई। और बोलते बोलते जब उन्होंने देखा कि वो, जब वहाँ पे टीवी भी लगे रहते हैं, टीवी के स्क्रीन पर जब वो मूर्ति गायब कर दी गई, तो एकदम से राहुल ने फिर ये मुद्दा उठाया कि देखिए, जो टीवी है लोकसभा का, उसमें ये मूर्ति नहीं दिखाई जा रही है। तो अचानक से फिर मजबूरी हो गई उसकी फोटोग्राफर की कि उसको वो शिव जी की मूर्ति दोबारा दिखानी पड़ी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बायोलॉजिकल होने पर भी एक तंज कसा बहुत तगड़ा। और इस चीज़ को मतलब मैं आपको बता दूं कि किसी में दम नहीं थी कि इन सब चीज़ों को रोक सके। अमित शाह तो 3 बार खड़े हुए और बार बार कह रहे थे कि ये जो भाषण दिया जा रहा है, इस भाषण को कार्रवाई से निकाल दिया जाए। और राजनाथ सिंह 2 बार खड़े हुए, एक बार कृषि मंत्री खड़े हुए, और प्रधानमंत्री को 2 बार खड़े होकर के राहुल गांधी को जवाब देना पड़ा। हमने देखा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, वो बात ही नहीं करते किसी से। वो उनका शायद इतना ईगो प्रॉब्लम होती है, जो भी होता होगा, लेकिन आज उनकी मजबूरी हो गई कि राहुल गांधी को जो बोल रहे थे उसका वो जवाब दें। तो ये आज मैं बस सिर्फ इतना ही, आगे मैं फिर और राहुल गांधी के ऊपर मैं बात करूंगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।